इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे फायरवॉल के लिए एक छोटा-सा लैब और सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके एंड रेडी? कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें। तो जो भी आपने राउटिंग किया है, जो भी आपने एसीएल अप्लाई किया है, डीएचसीपी बनाया है, वैसे सेम इस पे कॉन्फ़िगरेशन होता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक फायरवॉल ले लेता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी एक फायरवॉल ले लेंगे। ये जो 2 फायरवॉल है 5500 सीरीज़ का, और इनको मैं डिफरेंट नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और एक मैं होस्ट ले लेता हूँ आउटसाइड के लिए। राउटिंग के लिए मैं यहाँ पे मैंने फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन बोला था, किसी भी लोकेशन पे कर लेंगे। इनसाइड आपका फायरवॉल के इधर का एड्रेस हो जाएगा, और आउटसाइड सॉरी इनसाइड इधर इधर जो इनसाइड का एरिया है ये इनसाइड हो जाएगा। फायरवॉल के बाद का जो कनेक्शन होता है मतलब आउटसाइड के लिए, वो आपका आउटसाइड कनेक्शन होता है। और यहाँ पे आप स्विच वगैरह लगा लें, जैसे भी है कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये बस मैंने ऐड किया हुआ, इसकी ज़रूरत नहीं है। पॉलिसी आप इधर भी ट्राई कर सकते हैं, इधर ही आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन होना है आपके राउटर प्लस आपके नेटवर्क में। ये मैंने एक समझ लो google.com और facebook.com ऐसे कोई सर्वर बस ले रखा है। दिस इज द google.com और facebook.com सर्वर। ओके, ये क्लियर हो गया इतना? अब फायरवॉल की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझें, फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पॉलिसीज़ ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करके रखता है। जैसे डीएचसीपी ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होता है, पासवर्ड ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होता है, कुछ इंटरफ़ेसेस पर आईपी कॉन्फ़िगर होता है, तो वो सब हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो आप देखो क्या दिया हुआ है। फायरवॉल या सेटिंग के अंदर आप देखें और इंटरफेस 0 को देखें, तो 0 में वीलैन 2 एक्सेस कर रहा है, 1 में वीलैन 1 एक्सेस कर रहा है, 2 में वीलैन 1 एक्सेस कर रहा है, 3 में वीलैन 1 एक्सेस कर रहा है, बाकी सब जगह पे वीलैन 1 है, बट 0 में आपका वीलैन 2 एक्सेस हो रहा है। तो जो 0 का नेटवर्क है ये वीलैन 2 है, और इधर का हमारा वीलैन 1 है। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हुआ है। आउटसाइड के लिए वीलैन 2 दिया, बाकी एक लोकल एरिया में कुछ ऐसे मैंने दिया। तो ये अब ये नहीं समझ गया कि ये राउटर से तो आउटसाइड है, बस ये डिफ़ॉल्ट ऐसे ही कॉन्फ़िगर हो गया, वीलैन 1 वीलैन 2 के अकॉर्डिंग। 2 वीलैन इसमें आपके बने होते हैं। तो अब हम लोग इसको मैनेज करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। इसका सीएलआई मोड ओपन करेंगे, और आपका जो फायरवॉल है, जब फर्स्ट टाइम बूट होगा, मैं एग्जिट एग्जिट कर लेता हूँ, अगेन एग्जिट कर लेता हूँ। जब फर्स्ट टाइम बूट होगा तो ऐसे कुछ सिस्को एएस से लिख के आता है, रियल डिवाइस पर भी और इस पर भी सेम आता है। जब आप इनेबल करते हैं तो एंटर करने के बाद एक पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड कुछ भी नहीं नहीं बोलेंगे, बट ब्लैंक पासवर्ड होता है, जस्ट एंटर कर देंगे, आप लॉगिन कर जाएंगे। अब ये आपका फायरवॉल यहाँ पे हो गया लॉगिन। चाहे आप प्रोडक्शन लेवल के फायरवॉल पे काम करें या अपने सीपीटी पर, आगे की कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है और ऐसे ही कॉन्फ़िगर करना है। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल सो स्पेस रनिंग हाइफन कॉन्फ़िगरेशन, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ रनिंग हाइफन डेटा, तो ये मुझे दिखा देगा कि यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस किस वीलैन में किया गया है, और हमारा इनसाइड का जो लेवल है वो 100 है। इनसाइड एक आईपी एड्रेस भी असाइन है। इन सब चीज़ों को पहले आप रिमूव कर दें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप न्यू कॉन्फ़िगरेशन उसमें ऐड करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे फायरवॉल पे कुछ कॉन्फ़िगर होता है। और यहाँ पे हमारा डीएचसीपी सर्वर भी कॉन्फ़िगर है इनसाइड के लिए, तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि अगर नेटवर्क हमें नहीं ये वाला चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो इसको भी रिमूव करना है। बस ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ, आप ऑपरेट करके देखो ये कमांड अगर वर्क कर रहा है तो कर रहा है, नहीं तो सो स्पेस इंटरफेस स्पेस आईपी स्पेस ब्रीफ, ये किसी में ऐसे काम करता है और किसी में अपोजिट वर्क करता है। तो फायरवॉल में सो स्पेस आईपी इंटरफेस नहीं, बल्कि इंटरफेस स्पेस आईपी ब्रीफ, ये कमांड वर्क कर रहा होता है। ओके, तो ये आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक कल मैंने नोटपैड का कमांड सेंड किया था, हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए वो, या बस मैं ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ? नहीं सर, बहुत हेल्पफुल रहा सर। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ बना देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन 2-4 टाइप का, 5 टाइप का मतलब डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम को लेकर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, तो एग्जैक्टली समझ में आए ये कर लेंगे। एंड देन एक और मैंने यहाँ पे कमांड जस्ट एग्जीक्यूट किया था, सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन,
तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, अब इस कमांड को मैं टाइप नहीं करने वाला, सबको रट गया होगा ये सब। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के लिए कॉन्फ स्पेस टी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाएंगे एंड अब यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं आपके फायरवॉल पर शो स्पेस एक्सेस लिस्ट। इन केस अगर आपका कोई एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर है, कोई आपने लिस्ट बना रखा है इनसाइड आउटसाइड कनेक्शन के लिए, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक्सेस लिस्ट कैस्ट एशियल लॉक फ्लो दे रहा है यहाँ पे, और कुछ ऐसा भी लिस्ट नंबर या डिटेल्स हमें यहाँ पे नहीं मिला हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगाइए, कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आप यहाँ पे और कुछ नहीं चेक कर सकते। सो स्पेस अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो फायरवॉल हमारा में भी इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट को सपोर्ट कर सकता है। लाइक मुझे वीलैन चेक करना है, तो मैं वीलैन लिखूंगा एंड देन क्वेश्चन मार्क एंटर करके कह रहा है कि स्विच पर ये वीलैन चेक होगा, यहाँ पर ऐसा वीलैन नहीं है। तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये क्या सपोर्ट कर रहा है और क्या सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, प्रोडक्शन के अंदर आप कमांड से भी काम कर सकते हैं और जीयूआई लेवल पे एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक शरद या कोई जो एक्सेस करते हैं आप लोग, वो जीयूआई लेवल पे एक्सेस करते होंगे, यस सर। है जी, ना? यस, तो यस। जीयूआई लेबल जो होता है वो भी काफ़ी ईज़ी होता है, यानी कि उसमें कुछ नहीं डिफरेंस है। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जीयूआई लेबल भी एक्सेस हो जाता है। अच्छा, डब्ल्यूएलसी में होता है, देख लेंगे, अगर सपोर्ट कर रहा है तो एक्सेस कर लेंगे यहाँ पे ब्राउज़र पे, और क्या। इस पे सीपीटी पर भी ब्राउज़र पे कुछ चीज़ें जीयूआई लेबल को सपोर्ट करती हैं। ओके, तो सिस्को एएस से, बट वेरी ईज़ी, सॉरी, मतलब कि जो भी हमारा ईज़ी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है, बहुत ही ईज़ी कॉन्फ़िगरेशन है आपकी कमांड लाइन से। ओके, और ये सारी चीज़ें जब तक आपको हेल्थ मॉनिटरिंग ये सब ना करना हो, नेटवर्क मॉनिटरिंग, तो जीयूआई का लगभग में कोई यूज़ नहीं है। और जब एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हैं तो आप एसएसएच एक्सेस लेके आप अपनी फायरवॉल को कहीं से भी कॉन्फ़िगर कर सकें। इसके लिए आपको ये फायरवॉल का जो कॉन्सेप्ट है पता होना चाहिए। तो ए टू जेड हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, लाइक सिस्को एएसए। और सो स्पेस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक आर्प वगैरह की कोई डिटेल है, एक्टिवेशन की वगैरह, आपकी फायरवॉल को एक्टिवेट भी किया जाता है, तो एक्टिवेशन की वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर एक्टिवेशन की नहीं है, अगर आप यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं सो स्पेस एक्टिवेशन की क्वेश्चन मार्क, तो एक्टिवेशन की अगर कुछ है यहाँ पे तो वो दिखा देगा, अगर नहीं है तो वो नहीं दिखाएगा। और इसके बारे में आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्टिवेशन की है वो सीरियल नंबर है, और जो एक्टिवेशन की है कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। प्रोडक्शन के अंदर आपकी फायरवॉल तब तक बूट नहीं होगी, या आप अगर कहीं से इमेजेस कॉपी कर लेते हैं किसी से, तो जब तक ये लाइसेंस की नहीं मिलेगा, एक्टिवेशन की नहीं मिलेगा, तब तक वो फुल्ली फंक्शनल नहीं होगा। और अगर फुल्ली फंक्शनल नहीं होगा तो आपको फुल फीचर नहीं मिलेगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो वीलैन आप यहाँ पे डीएमजेड वगैरह को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड लेवल पे यूज कर सकते हैं, वीलैन यूज कर सकते हैं, ड्यूअल आईएसपीज वगैरह यहाँ पे नहीं कर सकते, है ना? तो यहाँ पे डिसेबल फीचर जो दिया हुआ है ये चीज आप यहाँ पे नहीं कर सकते। जो चीज इनेबल है, यानी वीपीएन वगैरह को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको फायरवॉल का फीचर दिखा देगा सो स्पेस एक्टिवेशन की। आई थिंक ये सेम फीचर आपको एक और ऑप्शन से दिखा देता है, लाइक सो स्पेस वर्जन, सो स्पेस वर्जन एंड एंटर। और जब आप वर्जन से चेक करेंगे तो भी आपको सेम वही इंफॉर्मेशन आई थिंक मिल रहा है, आप देख सकते हैं। और दोनों से आप देख सकते हो, आपकी बूट फाइल की भी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है, कितने एमबी का आपका फ्लैश मेमोरी है, कितने एमबी रैम है, ये सब कुछ यहाँ पे एज अ वर्चुअली दिखा रहा है। तो दो चीजें और यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लाइक सिस्को एसए के बाद शो लिखने के बाद आप यहाँ पे शो स्पेस वर्जन फॉर कंप्लीट डिटेल। ओके, एंड वन मोर थिंग, आपने यहाँ पे जस्ट ऐड किया सो स्पेस, और आपने यहाँ पे ऐड किया आई थिंक एक्टिवेशन की। ओके, तो ये आपका यहाँ पे वर्क कर रहा होगा। हाँ, एक मिनट, मुझे एक स्टेटस चेक करना था। ओके, डन। सो एक्टिवेशन की मैंने यहाँ पे ऐड किया। जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक है, फायरवॉल अलग अलग से आप कोर्सेस इनके बने हुए हैं, सर्टिफिकेशंस बने हुए हैं, आप चाहें तो
कर सकते हैं आगे प्रिपरेशन, बट मैं इतना आपको बता दे रहा हूँ कि आप सिस्को फायरवॉल आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पॉलिसी के साथ। ये जस्ट मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। आप यहाँ पे अब हर चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है, सो स्पेस क्वेश्चन मार्क लगा लें और जितनी चीज़ें यहाँ पे ये सब आप चेक कर सकते हैं, रूट राउटिंग एज सच और वीलैन स्विच बेस पर जो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। ओके, सो फाइनली हमें यहाँ पे टोपोलॉजी में कुछ आईपीस कॉन्फ़िगर करना होगा, लाइक 202.56.215.123 जैसा भी आप जो भी नेटवर्क टाइप कॉन्फ़िगर करना चाहें वो सब कर सकते हैं। 202.56.215.2 हमने एक या 20 हमने एक सर्वर ले रखा है जो कि google.com का सर्वर है और मुझे इसको पिंग कराना है अपने लोकल क्लाइंट को, और बाहर से ट्रैफिक मतलब अंदर से ट्रैफिक बाहर जानी चाहिए, बाहर की ट्रैफिक अंदर नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे प्लान है। तो मैं यहाँ पे सबनेट मास्क ऐड करने वाला हूँ ये, एंड 202.56.215.1 हमारा गेटवे हो जाएगा। चूंकि सर्वर लेवल पे है तो हम एज अ वर्चुअली ही समझ रहे हैं, बट यहाँ पे एक डीएनएस आईपी भी दे देते हैं और अपना ही सर्वर एज अ डीएनएस सर्वर हम लोग काम करा सकते हैं। और फिर लोकल एरिया के लिए एक आईपी ले लेते हैं। ये सब तो प्लान आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, फायरवॉल में कुछ अलग नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेम जैसा लग रहा होगा, है ना, जैसे कि यही तो राउटर वगैरह पे भी कर रहे थे। हाँ, थोड़ा सा बोल दो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन है, लग रहा है कि मैं, यस है सर, ना। यस सर। हुँ। ओके, और ये हमारा हो गया लैंड टोपोलॉजी का आईपी। अब हमारा जो फायरवॉल है, अगर इसका मैनेजमेंट आप समझ गए तो समझो कि सब समझ में आ गया। अब ये जो एरिया है हमारा इनसाइड का एरिया, और कल हम लोगों ने थियरी में पढ़ा था इनसाइड का जो सिक्योरिटी लेवल होता है ये हमारा कितना होता है, हायर होता है, और हायर हमारा कितना आता है, 100 आता है। और ये जो हमारा है आउटसाइड का ट्रैफिक हो जाता है, दिस इज फॉर आउटसाइड ट्रैफिक। इनसाइड नेटवर्क हमारा इधर हो गया, आउटसाइड इधर हो गया। और आउटसाइड को हम लोग वीलैन 2 में एक्सेस करते हैं, और इधर का हमारा जो लेबल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा सिक्योरिटी। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं कि इसको भी आइडेंटिफाई कराने के लिए मैनुअली लिख देते हैं, ताकि हमें कॉन्फ़िगरेशन करते समय बार बार इसकी प्रॉपर्टी ना चेक करना पड़े। तो वीलैन 1 हो गया एंड वीलैन 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम हो रहा है। अब ये जितने भी कंप्यूटर है सभी वीलैन में रखना है, वीलैन 1 में, और इनको सभी को वीलैन 2 में। मैंने पूरा पढ़ा रखा है कि वीलैन 2 में स्विच पोर्ट एक्सेस कैसे देते हैं ना, पोर्ट को सेलेक्ट करना है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 1 वीलैन 2 जैसा भी आपको करना है ना। तो सब इजी कॉन्फ़िगरेशन है। एंड मैं अब लोकल इनसाइड का जो नेटवर्क है वो ऑपरेट करना चाहता हूँ 172.168.0.0 की नेटवर्क की रेंज में। अब ये हमारा कंप्लीट नेटवर्क रेंज हो गया। थोड़ा सा चेंजेस हुआ कि मैंने यहाँ पे एक और नेटवर्क ऐड किया अपने फायरवॉल के इनसाइड नेटवर्क के लिए। ऐसा करना होता है, फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन इधर भी कर सकते हैं, उसके बाद राउटर, फिर ये काम कर सकते हैं। तो जिस इंटरफेस को आप इनसाइड कर देंगे, जिस इंटरफेस को आउटसाइड, तो फायरवॉल अपनी सारी ट्रैफिक उधर इन आउट करने लगेगा। ओके, ऐसा। अब अब यहाँ पे सारा हो गया, तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारा स्टार्ट होगा कि हमें अपने फायरवॉल का सब कुछ रिमूव करना है जो पहले से यहाँ पे कॉन्फ़िगर है और जो पहले से चल रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऊपर दिखाया वो वीलैन 1 पे कॉन्फ़िगर है। ओके, वीलैन 1 पे कॉन्फ़िगर है, तो इंटरफेस स्पेस वीलैन 1 मैंने ले लिया, या कॉन्फ़िगरेशन मोड होस्ट नेम और ASA V मैंने कर दिया, ASA V, ASA फायरवॉल। और यहाँ पे इंटरफेस स्पेस वीलैन और 1 मैंने कर दिया, वीलैन 1 पे मैं आ गया। और यहाँ पे नो, क्योंकि इस पे आईपी एड्रेस ऐड था तो नो आईपी ऐड मैं करके रिमूव कर दिया। अब ये कह रहा है कि पूल भी रिमूव हो गया, आईपी भी रिमूव हो गया, डीएससीपी भी। तो ठीक है, नो डीएससीपी आप रिमूव कर सकते हैं, नो डीएससीपी लिख के आप डीएससीपी का पूरा कमांड, बट उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से कमांड कॉपी कर लेंगे, अगर अभी भी रिमूव नहीं हुआ है तो। रिमूव हो गया तो कोई जरूरत नहीं है, डीएससीपी की कमांड रिमूव हो गई। अगर रिमूव नहीं रहता तो आपको यहाँ पे एक कमांड ऑपरेट करना पड़ता, नो डीएससीपी स्पेस डीएससीपी का कंप्लीट एड्रेस, जैसे कि डीएससीपी डी एड्रेस, एड्रेस रेंज इनसाइड के लिए, ऐसे करके। ओके, तो वो ऊपर आप जब मैंने हिस्ट्री दिखाया तो आपको दिखा था पूरा डीएससीपी का एक कन्फिग्रेशन। अभी तो नहीं दिख रहा है, काफी ऊपर चला गया। तो ये सारी चीजें, एंड देन बस रिमूव हो गया एक ही कमांड से, नो स्पेस वीलैन पे आईपी एड का कमांड एग्जीक्यूट किया। अब हमें
राउटर वन, सॉरी वीलैन वन पे क्या करना पड़ेगा, अपने वीलैन वन के अकॉर्डिंग, वीलैन वन ये है तो इस पे आईपी देना पड़ेगा, इंटरफेस स्पेस वीलैन वन, इसका जो आईपी एड्रेस है हमें क्या रेंज देना है 172 का, 172.168.0.1। ओके, ये करने के बाद 255.255.0.0 नो शटडाउन कर लेंगे, इतना क्लियर है। एंड देन अब यहाँ पे क्या करना है हमारा, नेम इफ एंड ये हमारा इनसाइट के लिए है। अब जिसमें देखो किसी में IN से काम चल जाता है, किसी में INS लिखना पड़ता है, किसी फायरवॉल में इनसाइट पूरा लिखना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे तो ये पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे INSIDE पूरा लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। अगर कमांड नहीं एग्जीक्यूट होती है तो INS या IN लिख के आप काम चला लेंगे, चलेगा जरूर वो कर लेगा। सिक्योरिटी लेवल इनसाइट का हमारा 100 कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट 100 होता है, नहीं करेंगे तब भी ये चीज अप्लाई रहती है, बट मैंने सिक्योरिटी लेवल 100 कर दिया, पहला काम कंप्लीट। यानी कि मैंने अपने फायरवॉल को एक आईपी दिया इनसाइट के लिए जो कि 172 की रेंज में था, ओके कर दिया। अब फायरवॉल का नेक्स्ट स्टेप, मुझे सारे पोर्ट को एज अ वीलैन वन में एक्सेस कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस स्पेस E0/1, इथरनेट पोर्ट है ना, तो मुझे देखना पड़ेगा E0/1 है, E0/2 है, E0/3 है। ओके, तो E0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस और VLAN 1, दूसरा नंबर जो पोर्ट है, रेंज भी आप दे सकते हैं VLAN 1, 3 वाले पोर्ट को भी मुझे VLAN 1 में ऐड कर दिया। ओके, ये भी हमारा कंप्लीट कॉन्फ़िगर हो गया। अब इधर का कुछ बचा, आप खुद देखो डायग्राम में, क्या इधर कुछ बचा कॉन्फ़िगर करने को, सब हो गया ना बेसिक। ओके, यस सर। इंटरफेस स्पेस अब मेरा आउटसाइड के लिए बच रहा है जो कि VLAN 2 का नेटवर्क है, और ये आई थिंक ET0/0 पे है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा इंटरफेस स्पेस VLAN 2। क्यों नहीं लिया इंटरफेस VLAN 2, अभी तो VLAN पोर्ट 2 नंबर में नहीं है, देंगे आप? इंटरफेस स्पेस VLAN 2, पोर्ट नंबर VLAN 2 के लिए, हाँ तो E0/0 ये के लिए। हाँ हाँ, हाँ। मैं पोर्ट नंबर लूंगा, बट पहले VLAN एक्सेस करा दूं, है ना। आईपी हमें VLAN पे देना पड़ेगा ना, इस इंटरफेस पे नहीं देना है। ओके, ठीक है सर। हाँ तो सर मतलब ये पोर्ट एक एक तरह से वैन पोर्ट काम करेगा ना, एक तरह से वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और अभी हम देखो कर क्या रहे हैं, अभी आपको नेक्स्ट 2 लाइन की कमांड में पता चल जाएगा कि मैं E0/0 पे आईपी नहीं दे रहा। अब इसको ट्रबल शूट करने के लिए अभी बाद में आप ET0/0 पे आईपी देंगे तो वो एप्लीकेबल में भी नहीं लेगा, जैसे क्योंकि ये इंटरफेस मैं दिखा देता हूँ, E0/0 और आईपी एड्रेस देखिए एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे आईपी एड्रेस एक्सेप्ट करेंगे, बट अगर आप इस पे आईपी एड्रेस अप्लाई कर देंगे तो VLAN का सेगमेंट कैसे आउटसोर्स करेंगे, आपका तो ये वैन आईपी है ना, तो आपका ये ऑलरेडी इस इंटरफेस पे तो चल रहा है ना, आपको नेट वगैरह कराना पड़ेगा तब तो सिक्योरिटी इनहेंस होगा। समझे आप कॉन्सेप्ट को। हाँ समझ गया सर। हाँ जी, तो इस वजह से मैं उस पर नहीं दे रहा, क्योंकि वो हमारा इंटरफेस ऑलरेडी 192 की रेंज में ऑपरेट हो रहा है। अब मुझे दूसरा इंटरफेस लेना पड़ेगा अपनी प्राइवेट कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन के बीच में सिक्योरिटी इनहेंस करने के लिए। क्लियर हुआ टॉपिक। तो अब मैं यहाँ पे इसीलिए ले रहा हूँ इंटरफेस स्पेस VLAN 2, और VLAN 2 को जो आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आईपी एड्रेस 168.0.2। अब मैंने 2 क्यों दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इस इंटरफेस पे 1 का चल रहा है, मैंने यहाँ पे 2 देना है, तो मैं यहाँ पे 192.168.0.2 कर लेता हूँ इस इंटरफेस के लिए, VLAN 2 के लिए। और मैंने यहाँ पे 2 लिखने के बाद 255.255.255.0 एंड देन नो शट डाउन कर लें, हर एक पोर्ट पे आप इस कमांड को अप्लाई कर दें, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरफेस आउटसाइड के लिए यही वाला पोर्ट मुझे करना है, क्लियर है, आउटसाइड, और सिक्योरिटी लेवल हमारा यहाँ पे 0, सही है। और मेरा फाइनल E0/0 दिखा देना है कि भाई स्विच पोर्ट एक्सेस करना है VLAN 2 में, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, तो अब हमारा राउटर का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है, राउटर का।
राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में हम राउटर पे आ जाएंगे, CLI मोड, नो enable conft host R1 एंड नेक्स्ट क्या करना है, R1 के बाद इंटरफेस स्पेस इंटरफेस टू F0/0। आईपी। अब हमारा इंटरफेस आईपी क्या है, F0/0 का 192 की रेंज का आईपी एड्रेस। सब वही कॉन्फ़िगरेशन है जैसा कि अभी तक चलता आ रहा है, कुछ अलग नहीं है। दूसरा हमारा इंटरफेस यहाँ पे क्या है, F0/1, नो शटडाउन, IP एड्रेस 202.56.215.1.255। ओके, डन। अब मुझे राउटर रिप यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। अगर वैन सोर्स करना है तो हम राउटर से भी एक रिप कम्युनिकेशन चाहे तो अप्लाई करा सकते हैं। क्लियर है, वो अभी हम लोग बाद में कर देंगे। एक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे पेंडिंग रख रहा हूँ, राउटर रिप का, ये याद रखेंगे। अगर सर तो मुझे आगे कहाँ कहाँ और कब कब यूज कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं क्या चीज, रिप? रिप हाँ, और हमको कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे रिप लगाना है? जहाँ राउटिंग करना वहाँ कोई राउटिंग प्रोटोकॉल लगाएंगे ना, रिप, स्टैटिक, OSPF, EIGRP, BGP, कुछ तो लगाएंगे, तभी तो हमारा दो नेटवर्क आपस में पिंग करेगा। हाँ, तो उसमें रिप के अलावा भी जो है OSPF ये सब भी तो यूज कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, ठीक। ओके, तो क्या मैं बता रहा था, राउटर पे मैं क्या बता रहा था कि राउटर पे क्या मैं अभी पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, रिप रिप राउटिंग रिप इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप या कोई भी इंफॉर्मेशन राउटिंग के लिए हम लोग अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, ये कोई लोग याद रखेंगे। जब पिंग नहीं हमारा होगा तो हम लोग देखेंगे क्या डायरेक्ट, क्योंकि अभी मेरा तो डायरेक्ट यहाँ पे इंटरफेस जा रहा है ना, अभी हम कोई दूसरा राउटर तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने उसको भी नहीं किया है। बट अगर नहीं होगा तो हम एक कमांड यहाँ पे जस्ट राउटर पे आएंगे, राउटर रिप, राउटर EIGRP, राउटर OSPF, राउटर स्टैटिक, जो भी रखना होगा रख देंगे। क्लियर है, अपने इन दोनों एड्रेस को, इतना बस याद रखना आप लोग। तो ठीक है, अब सारा हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो गया, इस पीसी पे आते हैं और आईपी अप्लाई कर देते हैं। ट्वेंटी मैंने दिया है ना, 202.56.215.1। सर जो फायरवॉल अपनी इस पे नेट बाय डिफॉल्ट चालू है क्या? नहीं, अभी नहीं, सो स्टेटस में नहीं था तो अभी नहीं चल रहा है। ठीक, कुछ सब चीज हटा दिया मैंने, बिल्कुल अभी ब्लैंक फायरवॉल है ना। तो इसका आईपी क्या दिया मैंने, 20, और डीएनएस भी 20, ये सब हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है, आप किसी भी पीसी पे आए और पिंग करके देखें, क्योंकि अभी हमारे पीसी को आईपी नहीं है, डीएससीपी आईपी दिलवाना है। क्योंकि स्टैटिक आईपी अभी क्लाइंट को क्या बोलेंगे, स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर लो, या मैन्युअली पॉसिबल ही नहीं है। तो डीएससीपी हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम इसी पे इनेबल कर लेंगे। अगर यही हमारा राउटर इधर होता, फायरवॉल उधर, तो और इजी होता, क्योंकि आप डीएससीपी इस पे कॉन्फ़िगर करना जानते हैं। लेकिन बिल्कुल सेम आपको मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक ही साथ आपको स्कोप वगैरह सब बस ऐड करना होता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं ASA फायरवॉल पे। सो दिस इज द ASA फायरवॉल, और अब यहाँ पे हमें DHCP ऐड करना है ताकि इन सारे क्लाइंट को आईपी मिल सके। तो एग्जिट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे DHCPD और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मुझे इनेबल करना है एड्रेस, ये एड्रेस कमांड है, चेक कर लें, क्योंकि फायरवॉल थोड़ा सा डिफरेंट इधर उधर करता है कुछ कॉन्फ़िगरेशन को, तो सेम राउटर के पैटर्न पर नहीं। अभी आपने देखा सो स्पेस आईपी इंटरफेस नहीं, इंटरफेस आईपी काम कर रहा है। आप इसमें एक चीज और है, फायरवॉल के प्रिविलेज मोड पे आप जाकर जरूरी नहीं है कि सारा प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, ये रनिंग सॉरी आपके कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी सारी चीजें चेक करवा देता है ना। क्यों शरद या जय, कौन वर्क करता है? तो ऐसे ये इतना फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा मिलता है। तो DHCP एड्रेस मैंने ऐड किया, और मेरा एड्रेस लोकल एरिया के लिए क्या है, मैं यहाँ पे एक एड्रेस रेंज भी ले लेता हूँ, 172.168.0.10 से लेकर 172.168.0.20, ऐसा मैंने कर दिया। बस DHCP एड्रेस 172.168.0.20 या 10 से लेकर, मेरा रेंज क्या था, 172.168.0.20,
10 से 20। मैं सिर्फ 10 लोगों को आईपी ऐसे 10 से 20 तक का रेंज देना चाहता हूँ। और ये भी यहाँ पे दे रहा है कि किसके बाहर के लोगों के लिए तो कभी आप आईपी देना नहीं चाहेंगे, बट अगर आपका बाहर कोई नेटवर्क है, इसीलिए फायरवॉल कहीं पे भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि आउटसोर्स भी डीएससीपी करा सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे इनसाइड नेटवर्क के लिए दे रहा हूँ, एंटर कर दिया, हमारा डीएससीपी कन्फिगर हो गया। थोड़ा सा अलग था, है ना, उधर से, और एक ही लाइन में ये हमारा कन्फिगर हो गया। उसके बाद मुझे अगर सर डीएससी, हाँ जी, तो सर यहाँ पे सबनेट का मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है क्या जब डीएससीपी? नहीं नहीं, ठीक है। 20256.215 डॉट, और डीएनएस हमारा क्या चल रहा है? अगर डीएनएस है अभी तो हमें ऐड करना है इस डीएनएस को, तो हम कर सकते हैं, अगर अदरवाइज नहीं जरूरत है तो इसको हटा दें, है ना। पब्लिक डीएनएस ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट आपको इन कंप्यूटर्स को तो बताना है ना कि तुम्हें किससे पिंग करना है। तो एक डीएनएस नहीं होगा तो ये रीच कैसे करेगा होस्ट टू होस्ट, है ना। तो आप ऐड कर दें अपना जो भी डीएनएस आईपी है। सो अब ये तो मेरा यहाँ तक कन्फिगर हो गया, डीएचसीपी एड्रेस और ये, और हम आ जाएंगे अपने सारे क्लाइंट पर और आईपी को चेक करेंगे। आईपी हमें 172.10 की रेंज में मिलना चाहिए, मिल गया। पहले क्लाइंट को आईपी मिल गया। दूसरे क्लाइंट पे आ जाते हैं और डीएचसीपी 11, और इस वाले पे ओके 12। तो सभी पे मिल रहा है, हमारा डीएचसीपी काम करने लगा। ओके, यानी कि हम लोगों ने फायरवॉल पे वीलैन, डीएचसीपी और इनसाइड आउटसाइड का नेटवर्क, ये कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया। तो फायरवॉल बहुत टफ चीज़ नहीं, ऐसे ही सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ऐसे फायरवॉल पे अगली कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करने वाले हैं राउटिंग का, क्योंकि हमारे फायरवॉल को 172 से रूट किससे करना है। जैसे क्वेश्चन किसी का था बहुत पहले, मुझे अभी भी याद है, कि फायरवॉल पे राउटिंग इनेबल करते हैं, कैसे करते हैं ना। तो यहाँ पे आपको कैसे करना होगा, आपको जस्ट लिखना होगा रूट, ओके। और रूट लिखने के बाद आपको इनसाइड से आउटसाइड करना है या आउटसाइड से इनसाइड करना है, सॉरी, आपको इनसाइड से आउटसाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड। और आपको बाहर से ट्रैफिक अंदर लानी है तो हमारा आउटसाइड यहाँ पे होगा। और आउटसाइड के लिए हमें कोई नेटवर्क बताइए, क्या होगा नेटवर्क हमारा। बाहर कुछ कोई भी हो सकता है, तो अगर कोई भी नेटवर्क है तो क्या लिख सकते हैं, एनी एनी, एनी। एनी है बट तो यहाँ पे 0 हाँ, यहाँ पे एनी वर्क नहीं करता है, ऐसा करता है क्या, एनी यहाँ पे नहीं वर्क करेगा। तो हमें यहाँ पे 000 करना होगा, जीरो मतलब एनी। तो 000, या तो आप 202562152 वाला एड्रेस ऐड कर दें या 1 वाला एड्रेस ऐड कर दें, उसकी रेंज में 0 वाला कर दें, ठीक है, नेटवर्क में। तो मैंने 000 कर दिया। इसका सबनेट मास्क भी स्टैटिक रूट में कॉन्फ़िगर करा। 5 बार तो नहीं हो गया, 1 2 3 4 5, हाँ जी हो गया। अभी अभी कंप्लीट। और हमारा किसके थ्रू रूट हो रहा है, 192 गेटवे अपना दे देंगे, एंटर 1 कर 1 देंगे। 1 यस, रूट हमारा हो गया। अब रूट जब हमारा अप्लाई हो गया तो हमें अपने पीसी पर आना है। अब क्या पिंग अप्लाई होगा, अगर हो गया तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन सक्सेस हो गया। पिंग स्पेस 192, सॉरी 202562152 नहीं 020, ओके। सर आपने आउटवर्ड से इनवर्ट की नहीं बनाई हुई पॉलिसी, इनवर्ट से आउटवर्ड की बना दी लेकिन आउटवर्ड से इनवर्ट की पॉलिसी नहीं बनाई। क्या कह रहे हैं, सर इनवर्ट से आउटवर्ड की पॉलिसी तो बन गई हमारी, लेकिन आउटवर्ड से इनवर्ट की नहीं आई। मतलब यहाँ से रिक्वेस्ट तो जारी होगी सर्वर तक, लेकिन वहां से जो इको वहां से रिस्पॉन्स आ नहीं रहा आ होगा, रही होगी, हाँ क्योंकि वो ब्लॉक हमें, कर होगा। हाँ 100 to 0 ट्रैफिक फ्लो कराना है, यही इसीलिए तो फायरवॉल यूज करते हैं ना, और अदरवाइज क्या जरूरत है कि नहीं। प्लस नेट एसीएल सब चीजें हैं, एसीएल भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और नेट भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सब आप एक एक लाइन में समझ लीजिए, बहुत ईजी है एक एक लाइन की कमांड। अभी भी हमारा रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं,
अगर हम डिफरेंट नेटवर्क पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम एक राउटिंग इनेबल कर देते हैं, जो कि मैंने पेंडिंग छोड़ रखा था, बट अभी भी उसको पेंडिंग रहने देते हैं। हम फायरवॉल की कैपेबिलिटी देखना चाहते हैं, मैं भी थोड़ा सा ट्राई करना चाहता हूँ कि क्या ये आउटसाइड रूट करने के लिए, डायरेक्ट रूट के लिए सपोर्ट कर रहा है अपना राउटिंग। तो मैंने रूट तो यहाँ पे कर दिया कि भाई एक काम करो, आउटसाइड के लिए किसी भी नेटवर्क से इस गेटवे से डेटा सेंड करो इन यूजर को, बट ये यूजर तो अभी भेज नहीं पा रहे हैं। क्या ये यूजर, एक चीज और ट्राई कर सकता हूँ, ये यूजर हमारे गेटवे को पिंग कर पा रहे हैं? क्योंकि आउटसोर्स वो भी तो है, आउटसाइड का नेटवर्क वो भी तो है। तो ये हमारा इधर भी पिंग नहीं हो रहा है। ओके, शायद सर अब हम, नेट और ये फायरवॉल बंद कर रहे हैं। हाँ अभी फायरवॉल इतना आसानी से नहीं बोलेगा कि कम्युनिकेट करो आप। अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, आप देखो ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन मैं करने जा रहा हूँ जिससे आप पिंग कर पाएंगे बाहर। तो मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने लिस्ट और नेट और इन सब चीज़ों के लिए बनाया था। तो एक नेटवर्क ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें आप ऐड करें नेटवर्क। नहीं काम करेगा नेटवर्क ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। यस, ओ ये जब इस तरीके से ऑटोमेटिक कमांड ना ले तो मतलब मे भी सपोर्ट करे ना करे, तो वेरीफाई करने के लिए देखता हूँ ऑब्जेक्ट कहीं लिखा है। है हाँ, सर, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ग्रुप। यस, तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं मैनुअली कर देता हूँ, अगर ऑटोमेटिक नहीं ले रहा है तो ऑब्जेक्ट स्पेस। अब मुझे यहाँ पे एक नेटवर्क लिखना है और कोई भी एक नेटवर्क नेम XYZ आप स्पेसिफाई कर दें, वैल्यूज देना है तो वो, अदरवाइज वर्ड स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट नेम हम यहाँ पे क्या दे दें, लिस्ट, या सिंपल ऑब्जेक्ट नेम दे देते हैं net1। एंटर कर दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। अब मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है सबनेट। और सबनेट में ये चीज याद रखेंगे, सबनेट में मुझे ये बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट नेटवर्क का बाहर आउटसोर्स करना है। तो मेरा 0.0 करके ये नेटवर्क ऐड कर देंगे। और उसके बाद मुझे यहाँ पे ट्रांसलेशन कराना है ताकि हमारा प्राइवेट टू पब्लिक IP कन्वर्जन हो सके। तो नेट, और यहाँ पे इनसाइड, इनसाइड लिखने के बाद आप यहाँ पे कॉमा, आउटसाइड, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। डायनेमिक लिखेंगे एंड इंटरफेस, मतलब एक डायनेमिक नेट आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इनसाइड आउटसाइड, एंटर कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा जो 172 है हमारा डायनेमिकली एक ट्रांसलेशन IP करेगा, और बाहर के लोगों को डिटेल भी नहीं पता चलेगी, क्योंकि नेट का पॉलिसी आपको पता है कि रैंडम क्या करता है, वो IP डायनेमिकली जनरेट करेगा, है ना। प्राइवेट IP कन्वर्ट इनटू पब्लिक IP, सबने याद किया था ना। तो ऐसे वर्क करेगा। सो इस पे स्नैप ट्रांसलेशन आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट अप्लाई करके ओके कर दिया। एंड अभी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एंड। एंड करने के बाद मैं बैक आया, सॉरी, एंड से बिल्कुल बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पे एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करूंगा कि किसको मुझे एक्सेस हाइफन लिस्ट। ओके, अब एक्सेस लिस्ट में हम यहाँ पे कोई एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे list1 क्रिएट कर लेता हूँ, और list1 में मैं एक्सटेंडेड ACL अप्लाई करता हूँ, एक्सटेंडेड। और मैं यहाँ पे परमिट करूंगा। अब देखो सेम वही प्रोसेस आ गया ना, जो ACL आप अप्लाई कर रहे थे, परमिट डिनाई, तो सेम वैसे ही आप करेंगे परमिट। अब यहाँ पे मैं TCP, क्योंकि मुझे अगर www.google.com को एक्सेस करना है, लेट मी शो, तो मैं इसको इनेबल भी एक बार कर लूँ। HTTP में आकर ये जो है, मैं इसका फॉन्ट कर देता हूँ 4, कलर मैं ब्लू रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ google.com, ऐसे बस डिस्प्ले पर्पस के लिए google.com। एंड इसको सेव किया, यस किया। और ये हमारे कंप्यूटर पे एक्सेस हो रहा है कि नहीं, पहले ये भी वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि TCP बेस्ड कनेक्शन में एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ। पिंग भी मैं करा दूंगा, जैसा भी आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हो। तो 202.56.215.20 एंटर हो गया एक्सेस। और हमारे PC को अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो फाइनली यहाँ पे एक्सेस लिस्ट TCP, क्योंकि मुझे मेरा TCP बेस्ड कनेक्शन है ना। HTTP क्या करता है, TCP बेस्ड कनेक्शन, आपको अलाउ करना पड़ेगा एक एक चीज को कि क्या करना है।
तो अब मैं एक्सटेंडेड ACL अप्लाई कर रहा हूँ, तो होस्ट तो गलती से नहीं, क्योंकि उस दिन पूरा 2 घंटा ये बेकार किया था, गलती से नहीं अप्लाई करेंगे एक्सटेंडेड के साथ, TCP अप्लाई करेंगे एंड देन TCP के साथ एनी टू एनी कर देंगे, एंटर करेंगे। एक और एक्सेस लिस्ट में क्रिएट करता हूँ, TCP के लिए नहीं बल्कि ICMP के लिए कर लेंगे। तो अभी मैंने TCP ऐड किया, ओके। TCP ऐड करने के बाद अब देखो एक चीज और मैं यहाँ पे करता हूँ, एक्सेस लिस्ट सिंपल एक्सेस लिस्ट के अलावा हम लोग यहाँ पे अभी बस एक को ऐड मैं करके दिखाता हूँ। लिस्ट 1 में मैंने ऐड किया हुआ है इनसाइड इंटरफेस आउटसाइड के लिए, एंटर किया। अब क्या हमारा पीसी उस वेब सर्वर को एक्सेस पिंग कर पा रहा है कि नहीं, पहले ये चेक कर लें। तो रीजन करे, एक बार रीजन करे, क्या? रीजॉइन। हाँ हाँ रीज्वाइन कर लीजिए, मैं एंड करता हूँ पहले। Recording stopped.